और फिर से सभी को नमस्कार। शिव सहस्त्र नाम, इससे पहले हमने प्रथम भाग में इसके 17 श्लोकों का वाचन किया था। आइए आज 18वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं और अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गजः दैत्यः कालो लोकधाता गुणाकरः सिंह शार्दूलरूपश्च आर्द्रचर्माम्बरावृतः सिंह शार्दूलरूपश्च आर्द्रचर्माम्बरावृतः। आर्द्र दो रहा है, आर्द्र चर्माम्बरावृतः कालयोगी महानादः सर्वकामश्चतुष्पथः निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः बहुभूतो बहुधरः स्वरभानुरमितो गतिः ठीक है, स्वरभानुरमितो गतिः नृत्यप्रियो नित्यनर्तो नर्तकः सर्वलालसः नृत्यप्रियो नित्यनर्तो नर्तकः सर्वलालसः। दो चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक दिखाई दे रहा है इधर क्लियर, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। देखिए, अन्यद भावाश्रयम नृत्यम ताललयाश्रयम, अन्यद भावाश्रयम नृत्यम ताललयाश्रितम। जो ताल और लय पर आश्रित होता है, भावों के आश्रित होता है, उसको नृत्य कहते हैं, और जो तांडव की तरह से होता है उसको नृत्य कहते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। और सबसे बड़ा ये है, प्रायः मैंने देखा है लोगों के मन में ये है कि तांडव शब्द का जो अर्थ ले लेते हैं वो ले लेते हैं कि तांडव जो है विनाशकारी प्रक्रिया है और क्रोध में आता है। तो भगवान शिव क्रोध में कभी तांडव नहीं करते। भगवान शिव जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं तब तांडव किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान शिव की यदि भगवान शिव तांडव कर रहे हैं तो समझिए भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम, ये जो हम शिव तांडव स्तोत्र जब समापन करते हैं वहां पर ये श्लोक आता है कि पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे। और जो इसका पाठ करता है, क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, उसे रथ गजेंद्र हाथी तुरंग घोड़े ये जितने भी वैभव है सारे वैभव प्राप्त होते हैं। तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बताइए, क्रोध में कोई व्यक्ति तांडव करेगा तो आपको इतने वैभव कैसे दे देगा? इसीलिए भगवान शिव की प्रसन्नता का प्रतीक है तांडव। इसीलिए बड़े प्रसन्न से, आनंद से, खुद भी आनंद में डूबना चाहिए और भगवान शिव के लिए भी आनंद में गाना चाहिए कि चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम। इतना आनंद आपको भी आना चाहिए जितना भगवान शिव को आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिरुहो नभः सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो यतीन्द्रतः यतन्द्रितः। देखिए, आदाह य न फिर तंद्रितः, ठीक है, व्यवसायो यतन्द्रितः अघर्षणो घर्षणात्मा यज्ञः कामनाशकः दक्ष यागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा तेजोपहारी बलः
मुदितोऽर्थोज्जितो वरः तेजोपहारी बलः मुदितोऽर्थोज्जितो वरः। गंभीर घोषो गंभीरो गंभीर बलवाहनः गंभीर घोषो गंभीरो गंभीर बलवाहनः। आजकल गंभीर गंभीर हो रहा है सब जगह। भारतीय टीम के कोच का पद संभाला है गौतम गंभीर ने। न्यग्रोध रूपो न्यग्रोधो, न्यग्रोध कहते हैं वट वृक्ष को, ठीक है। तो भगवान शिव न्यग्रोध, वट वृक्ष का स्वरूप ही भगवान शिव का स्वरूप है, स्पष्ट लिखा हुआ है। न्यग्रोध रूपो न्यग्रोधो वृक्ष कर्ण स्थितिर्विभुः वृक्ष कर्ण स्थितिर्विभुः, ये वाला स्थितिर्विभुः। सुतीक्ष्ण दशनश्चैव सुतीक्ष्ण दशनश्चैव महाकायो महाननः विश्वक्सेनो हरिर्यज्ञः विश्वक्सेनो हरिर्यज्ञः संयुगापीडवाहनः संयुगापीडवाहनः तीक्ष्णतापश्च हर्यश्वः तीक्ष्णतापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालवित् सहायः कर्मकालवित्। विष्णुप्रसादितो यज्ञः विष्णुप्रसादितो यज्ञः समुद्रो बडवामुखः हुताशन सहायश्च हुताशन सहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकालवित् ज्योतिषामयनं सिद्धिः ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वविग्रह एव च। शिखी मुंडी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्धगो बली मूर्तिजो मूर्धगो बली वैणवी पणवी ताली खली काल कटंकटः कटंकटः खली काल कटंकटः खली काल कटंकटः, ठीक है। नक्षत्र विग्रह मतिर नक्षत्र विग्रह मतिर ऐसे लिखिए नक्षत्र विग्रह मतिर गुण बुद्धिर लयो गमः गुण बुद्धिर लयो गमः प्रजापतिर विश्वबाहुर, ठीक है। ये वाला रहा यहाँ पर, ये वाला रहा प्रजापतिर विश्वबाहुर विभागः सर्वगोमुखः विमोचनः सुसरणो, ऊपर करते हैं इसको, विमोचनः सुसरणो हिरण्यकवचोद्भूतः हिरण्यकवचोद्भवः हिरण्यकवचोद्भवः मेढ्रजो बलचारी चा मेढ्रजो मेढ्र, देखिए ढ है, ढ के नीचे र लगा तो ढ्र मेढ्रजो बलचारी चा महीचारी श्रुतस्तथा स के नीचे रा श्रुतस, ठीक है, श्रुतस्तथा सर्वतूर्य विनोदी चा सर्वातोद्य परिग्रहः सर्वतूर्य विनोदी च सर्वातोद्य परिग्रहः
व्याल रूपो गुहावासी गुहो माली तरंगवित। व्याल रूपो गुहावासी गुहो माली तरंगवित। 30 श्लोकों तक हम वाचन कर चुके हैं। आज के पाठ को यहीं पर रोकेंगे। अगले भाग में इससे आगे का जो पाठ होगा आपके सामने लेकर के प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप इन श्लोकों का वाचन करें, पढ़ने का अभ्यास करें। भगवान शिव के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते महारुद्राय नमः।